हेलो सभी को नमस्ते। और आज हम बिल गेट का चार्ट है वो डिस्कस करेंगे। बिल गेट्स का चार्ट डिस्कस करेंगे आज हम। 3 नंबर का उनका लगन है, 3 नंबर का लगन है, 3 नंबर बुध का लगन होता है। और उनके जो लगन लॉर्ड हैं वो 4th हाउस में है। मरकरी इनके 4th हाउस में है। 4th हाउस में वो 6 नंबर राशि में है। 6 नंबर राशि में 4th हाउस में जो राशि पड़ती है वो पड़ती है आपकी कन्या। कन्या राशि में जो बुध है, जो लगन लॉर्ड है, जो मेन प्लैनेट है बुध, वो चौथे भाव में है। दिग्बल भी है उसके पास में 4th हाउस में। और वो जो है वो अपनी ही राशि का है, तो वो उच्च का भी है, अच्छा पावर है उसके पास में। लगन लॉर्ड के पास में अच्छा पावर है, ठीक है। उसके साथ में कौन बैठा हुआ है? साथ में मंगल बैठा हुआ है, जो कि 6 लॉर्ड है और 11th का भी लॉर्ड है। 6 लॉर्ड है, 11th का भी लॉर्ड है, ठीक है। इसके बाद में 3rd हाउस में इनके बृहस्पति हैं। 3rd हाउस में बृहस्पति हैं जो कि 7th के लॉर्ड हैं और इनके 10th के लॉर्ड हैं, ठीक है। 3rd हाउस में बृहस्पति हैं, 7th के लॉर्ड हैं और 10th के लॉर्ड हैं। 5th हाउस में है शनि, सूर्य और शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र। और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पोजीशन पे तीनों प्लैनेट बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पोजीशन पे तीनों प्लैनेट बैठे हुए हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पोजीशन है तीनों प्लैनेट की। शनि है वो वहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है शनि वहाँ पे 7 नंबर राशि में, ठीक है। उसके बाद में जो शुक्र है वो उसका अपना घर है शुक्र का। और जो सूर्य है वो उसकी नीच की राशि है, ठीक है। तीनों की अलग अलग पोजीशन है, तीनों अलग अलग पोजीशन में है। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पोजीशन है उनकी वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में इनका चंद्रमा है वो इनका 10वें भाव में है, 12 नंबर राशि में। और जो इनका राहु है वो 6ठे भाव में है, ठीक है, 8 नंबर राशि में। और इनका केतु है वो 12वें भाव में है, 12 नंबर राशि में, ठीक है। अब आगे का जो डिस्कशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर राशि है ना। 3 नंबर का साइन है लगन में, 3 नंबर का लगन में साइन है, बुध का साइन है। और वो जो साइन है उस वो कौन सा साइन है 3 नंबर का? वो है आपका जेमिनी, आपका मिथुन साइन। मिथुन साइन है आपका, ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए जाना जाता है, जो कि आपके टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। तीसरा तीसरा भाव, तीसरा साइन, अष्टम भाव, अष्टम राशि, 8वें नंबर की राशि, वो आपकी टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती हैं। इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 11 नंबर का साइन, ठीक है, आपका कुंभ राशि, 11 नंबर का साइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टॉक मार्केट के लिए और किसी भी कोई भी बड़े बिजनेस के लिए और किसी भी तरीके के बड़े बिजनेस को ओन करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है ये, ठीक है। अब देखिए राहु है वो 8 नंबर के साइन में बैठा है, टेक्नोलॉजी के साइन में बैठा है राहु, 6ठे भाव में। बहुत अच्छी पोजीशन है राहु की, 6ठे भाव में बहुत अच्छा फल देता है। 8 नंबर की राशि है, टेक्नोलॉजी की राशि है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, ठीक है, ये ओनर है उसके माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। और जो लगन लॉर्ड है वो लगन लॉर्ड है इसका, वो कहाँ पे बैठा हुआ है? वो बुध है, वो 4th हाउस में बैठा है, अपने ही घर का बैठा है। उसकी भी पोजीशन अच्छी है, लगन लॉर्ड की पोजीशन भी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड कौन है? आपका भाग्य है। आपका भाग्य कितना साथ देता है आपका, ठीक है, आप मेहनत करते हो, आपका भाग्य कितना साथ देता है, वो कौन है? शनि। शनि भी उच्च का है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इनका शनि, ठीक है। इसके बाद में जिसके घर में बैठा है शुक्र, वो भी पावरफुल है, वो भी पावरफुल है, वो भी अपने ही घर का बैठा है, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ जो थर्ड थर्ड लॉर्ड है वो कौन है इनका? थर्ड लॉर्ड है इनका सूर्य है, वो उसका जो है पोजीशन है वो नीच का पोजीशन है, ठीक है। 9th लॉर्ड का पावर ज़्यादा है, 3rd लॉर्ड का पावर कम है। 9th लॉर्ड का पावर ज़्यादा होने पर आपको भाग्य से चीज़ें कई बार आसानी से मिलती हैं, ठीक है। 3rd लॉर्ड है वो आपको मेहनत ज़्यादा करवाता है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ा मुकाम हासिल करा है बिल गेट ने, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो 3rd हाउस है उसमें कौन है? बृहस्पति है 3rd हाउस में। 3rd हाउस में बृहस्पति आपको लकी बना रहा है, क्योंकि वो 9th हाउस में अब वो दृष्टि मार रहा है। अब कोई कहेगा कि बहुत मेहनत करी है इन्होंने और मतलब आप कैसे कह सकते हो कि वो लकी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, आपको नहीं पता है उनकी मेहनत क्या है, वो मैं समझ रहा हूँ। पर जो चार्ट की जो पोजीशन है, प्लैनेट की जो पोजीशन है, वो जो काम है वो बिल गेट्स ही कर सकता है, क्योंकि उसका चार्ट उस तरीके का है। नॉर्मल आदमी का चार्ट नहीं होता है ऐसे, इस तरीके की स्पेशल पोजीशन में। लगन लॉर्ड उच्च का है, उसके बाद में 9th लॉर्ड उच्च का है। और जो इनका जो योग कारक प्लैनेट है शुक्र पंचमेश है, वो भी अपने ही घर का है। मतलब 1 5 9 त्रिकोण होता है, 1 5 9, 1 5 9 के स्वामी अगर अच्छी पोजीशन में है आपके चार्ट में, तो इससे बेहतर और क्या पोजीशन हो सकती है? 1 5 9 यानी केंद्र का
और आपके जो त्रिकोण है 1 5 9 वो अगर आप उनकी पोजीशन अच्छी है आपके चार्ट में तो उससे बड़ा कोई राजयोग नहीं है दुनिया में। लगन नोड है, लगन नोड उच्च का है इनका, ठीक है, बुध है लगन नोड इनका, लगन नोड उच्च का है। उसके बाद में इनका जो शनि है वो इनका 9th लॉर्ड है, भाग्य का स्वामी है, वो भी उच्च का है। इसके बाद में इनका 5th लॉर्ड है जो इनके पूर्व पुण्य का स्वामी है, वो भी अपने ही घर का बैठा हुआ है शुक्र, ठीक है, तो उनकी पोजीशन अच्छी है। फिर इसके बाद में देखिए 8th लॉर्ड है जो आपको टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट करता है, वो भी शनि है, वो भी उच्च का है। मतलब आप देखिए 8th लॉर्ड 9th लॉर्ड शनि ही बनते हैं, वो दोनों एक ही है, शनि है। उसकी पोजीशन देखिए आप चार्ट लगन चार्ट में, वो भी उच्च का है। तो पूरा जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चार्ट है, सामान्य आदमी का चार्ट नहीं है ये, और सामान्य आदमी के चार्ट इस तरीके के होते भी नहीं है, ठीक है। आप पोजीशंस को देखिए, उनकी पोजीशन को देखिए, इनके नवांश कुंडली देखोगे ना तो आप चकित रह जाओगे। दशमांश कुंडली नवांश कुंडली और देखोगे तो आप चकित रह जाओगे बिल गेट्स का, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे D1 चार्ट ही दे रखा है, और नवांश और दशमांश कुंडली आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चार्ट है, ठीक है। आपका नवांश कुंडली, आपका दशमांश कुंडली, आपका D1 है ना, और आपका D60, ठीक है। ये जो चार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चार्ट है। इन चार्ट में जब आप प्लैनेट की पोजीशन देखोगे तो ये जो आप मैंने जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं ये जो है ना आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे, तो वो देखना कि आप स्पेशल चार्ट है उनका। क्योंकि 4 5 जो चार्ट है उनमें देखिए D1 है आपका, D9 है आपका, D10 है आपका, D60 है आपका, ठीक है। इसके बाद में आपका D60, D9, D10 और D1, ठीक है। ये जो चार्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चार्ट है, चार चार्ट। तो इनमें अगर इनकी पोजीशन प्लैनेट की बहुत अच्छी है, D2 चार्ट को भी देखते हैं धन के लिए, तो ये जो चार्ट है बहुत ही स्पेशल चार्ट है। इनसे पता चलता है कि आपका जो चार्ट है उसमें कितना पावर है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है बिल गेट का चार्ट है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चार्ट है। स्टॉक मार्केट और माइक्रोसॉफ्ट के ये को ओनर हैं, टेक्नोलॉजी से इनका रिलेशन है आप देखिए। और अमेरिका में इन्होंने जो झंडे गाड़ रखे हैं ना वो आप मतलब सोच ही नहीं सकते हो उस तरीके से इनके पास में इस टाइम में मतलब कि पैसा है, किस तरीके से संपत्ति है। 11वें भाव का जो लॉर्ड है वो भी केंद्र में आके बैठा है, वो मंगल है, ठीक है, बुध के साथ में बैठा है। जिसके साथ में बैठा है वो उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, उच्च का है वो, जिसके साथ में वो बैठा है, ठीक है। 4th लॉर्ड के साथ में बैठा है, लगन लॉर्ड के साथ में बैठा है, और वो 6 का भी लॉर्ड है, 6 का लॉर्ड है। 6 में राहु बैठा है, राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है वहाँ पे, ठीक है। 12th में केतु बैठा है, केतु की पोजीशन वहाँ पे बहुत अच्छी है, क्योंकि वो शुक्र जो है वो 5th में है, तो काफ़ी सारा पुण्य वो सामने वाला इकट्ठा करके लेके आया है। ऐसे ही नहीं है, ठीक है, मेहनत भी जरूरी है, बाकी जो उसके पास में कुछ है पहले से इकट्ठा, ठीक है, उसको जो सपोर्ट दे रहा है। अदरवाइज आप मेहनत करते रहो, मजदूर की तरह मेहनत करते रहो, जिंदगी भर मेहनत करते रहो, मजदूर ही रह जाओगे। उनके पास में कुछ है ऐसा एक्स्ट्रा, समझ रहे हो आप। उनका जो चार्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चार्ट है, नॉर्मल व्यक्ति का चार्ट नहीं है वो, ठीक है। तो चंद्रमा है, चंद्रमा को देखिए 10th हाउस में है, उसके पास में दिग्बल नहीं है, ठीक है। 2nd का लॉर्ड है वो 10th में है, जो आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 10th हाउस में मून का होना, 2nd लॉर्ड का 10th मून, हालांकि मून के पास में दिग्बल नहीं है, दिग्बल शून्य है वो, पर वो जो है वो 2nd का लॉर्ड है, ठीक है। उस पर आपके लगन लॉर्ड की दृष्टि है, तो वो भी अकेला नहीं है, मून भी अकेला नहीं है इनका, ठीक है। मंगल का और बुध का दृष्टि है इनका, इनके मून के ऊपर में, ठीक है। और इनके जो 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है वो इनका 3rd हाउस में है, ठीक है। वो अगेन आपको मार्केटिंग टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है 3rd हाउस आपका, क्योंकि वो 8 से भी 8 होता है, अष्टम जो होता है वो 3rd हाउस होता है, अष्टम का भी अष्टम होता है 3rd हाउस, ठीक है। तो आपका टेक्नोलॉजी, आपका स्टॉक मार्केट, आपकी मार्केटिंग, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपके बिल गेट्स हैं वो अपने आप में मतलब देखिए किस तरीके से कंप्यूटर को, इन सब चीज़ों को लेके उनका नाम है, किस तरीके से आप मतलब समझ सकते हो उस चीज़ को, आपको अच्छे से वो चीज़ें पता हैं। तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से डिस्कशन है। 3 नंबर का लगन है, तीसरे भाव में इनका 5 नंबर राशि में जुपिटर है, बृहस्पति है, चौथे भाव में मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ बुध और मंगल बैठे हुए हैं, 5th हाउस में आपके शनि है, शुक्र है और सूर्य है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पोजीशन है, शनि की आप जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। भाव वाइज देखिए शनि का जो राशि वाइज जो है, शनि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है 7 नंबर साइन में, ठीक है, तुला राशि में। और जो है शुक्र है वो भी अपने घर का ही है, देखिए। इसके बाद भाव वाइज देखिए, पोजीशन देखिए, सूर्य की पोजीशन भाव वाइज 5th हाउस में है, ठीक है।
फिफ्थ हाउस उसका ओन हाउस होता है, फिफ्थ हाउस में है, राशि वाइज उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। इसके बाद में देखिए राहु की पोजीशन है ना, राशि वाइज ठीक नहीं है भले ही चाहिए, पर वो 8 नंबर टेक्नोलॉजी का साइन है, तो वो जो काम कर रहे हैं ना उसको वो सपोर्ट कर रहा है, सिक्स्थ हाउस में है, ठीक है। और जो उसका लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में है, ठीक है। इसके बाद में देखिए चंद्रमा है, वो सेकंड लॉर्ड है, अपने से कितने आवे गया है वो देखिए, अपने से 9th हवे गया है वो चंद्रमा, ठीक है। अब अपने से 9th हवे गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटरी साइन में है, वाटरी साइन ही है उसका, कर्क राशि का ये, और वो क्या किसमें है, मीन में गया है, वाटर साइन में ही गया है, तो अच्छा है उसके लिए, बुरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में लगन लॉर्ड की भी दृष्टि उसके पास पे 12वें भाव है, 12वें भाव में आपका केतु है, वो अच्छा फल करता है। तो ये मेरी तरफ से ओवरऑल डिस्कशन है, ठीक है।